बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज की जो वीडियो है ये हमारी स्पेशली है कि आप लोगों को मैंने बताना है कि अगर आप 9th या 10th के बोर्ड के पेपर देने वाले हैं या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बोर्ड के पेपर देने वाले हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल है। अगर आप लोगों ने बोर्ड के पेपर इससे पहले कभी नहीं दिए हैं या दिए भी हैं तो आपको ये जो है अपनी आंसर शीट जो है इसके जो पार्ट्स हैं इसको आपको अगर फिल नहीं करना आता तो आप लोग ये वीडियो एंड तक देखें। इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें। सबसे पहले सबसे पहले आपके सामने ये एक शीट गिवन है। ये एक सैम्पल शीट है जो कि आप लोगों को बोर्ड के पेपर में आती है। 32 पेजेस वाली शीट आती है। उसके बैक साइड पे और फ्रंट साइड पे जो है इस तरह से होता है। ये बैक साइड है, इसको मैं आपको पूरा दिखाऊंगी और फिलहाल आपके सामने है फ्रंट साइड। इस फ्रंट साइड में आप लोगों के पास है, इसको कहते हैं रोल नंबर शीट। ये एक बारकोड नंबर होता है, शीट नंबर बोर्ड वालों ने लिखना होता है। अब ये जो पोर्शन है ये सारा जो है बच्चों ने खुद फिल करना होता है। इसमें बड़ा ही मसला आ रहा होता है क्योंकि जब पहला पेपर देने जाते हैं पहली दफ़ा बच्चे, तो उनको कम से कम 15 से 20 मिनट उनके वेस्ट हो जाते हैं क्योंकि उनको पहले पता नहीं होता और इस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं होती है। तो हम चलें आपके साथ फिल करते हैं। क्या करना है थोड़ा सा राय शॉर्ट में करके आपको मैं बताऊंगी। सबसे पहले है आपके पास आपका आता है डेट, जैसे कि आज है हमारे पास 7 नवंबर और इसमें एयर आएगा 2023। उसके बाद आपने देखना है मॉर्निंग के टाइम आपका पेपर हो रहा है कि इवनिंग के टाइम आपका पेपर हो रहा है। अगर आपका पेपर मॉर्निंग के टाइम में हो रहा है तो आपने मॉर्निंग वाले सर्कल को फिल कर देना है और अगर आपका इवनिंग में होगा तो इवनिंग में होगा, आपने इवनिंग वाले सर्कल को फिल करना। उसके बाद जो है हम रोल नंबर की तरफ आते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा रोल नंबर है 54,680। तो मैं लिखूंगी 54,680। तो यहाँ पर मैंने क्या करना है, 0 फिल करना। अब आपने किस तरह से इसको सर्कल को फिल करना है, पहले बाउंड्री बनानी है, उसके बाद का अंदर का फिल करना आपने। फिर उसके बाद आ जाएगा 5 और फिर उसके बाद आ जाएगा 4 वाला फिल करेंगे, फिर 6 वाला फिल करेंगे, फिर 8 वाला फिल करेंगे और फिर देन 0 वाला। यह आपने अच्छे तरीके से फिल करना है। फिर अब आपके पेपर के ऊपर एक पेपर कोड गिवन होता है। पेपर जो आपको एमसीक्यूज वाला मिलता है उसके ऊपर एक पेपर कोड गिवन होता है। वो पेपर कोड जो होता है आपने अपने आंसर शीट के ऊपर मेंशन करना होता है। वो 4 डिजिट्स कोड होता है। फॉर एग्जांपल 6433। तो आपने क्या करना है 6 4 3 इस तरह से आपने सर्कल बहुत अच्छी तरह से फिल करने हैं। इस पे सारे आपके पास लिखे होते हैं, हदायत लिखी होती हैं कि इस तरह का अगर पूरा करेंगे तो सही होगा, कम करेंगे या बिल्कुल सेंटर में लगाएंगे तो ये गलत होगा। ठीक है, आपने इसको कागज को फाड़ना नहीं होता, मरोड़ना नहीं होता। आंसर शीट जो रह जाती हैं बच जाती हैं उसको आपने क्रॉस करना लाजमी होता। यहाँ पे मेंशन करेंगे 7/11 और 2023। फिर उसके बाद आप मैट्रिक के पेपर दे रहे हैं तो मैट्रिक को फिल करेंगे और अगर इंटर के दे रहे हैं तो इंटर को फिल करेंगे। फिर उसके बाद आपने पार्ट 1 मतलब 9th के पेपर देने हैं या फर्स्ट ईयर के पेपर देने हैं तो पार्ट 1 आएगा, और अगर आपने 10 के पेपर देने हैं या सेकेंड ईयर के पेपर देना है तो पार्ट 2 आएगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम पेपर देने आपने सप्ली कोई क्लियर नहीं करनी है तो आपका आएगा एनुअल, अदरवाइज क्या आएगा आपका सप्ली। मॉर्निंग में है, सुबह के टाइम पेपर है तो आपने मॉर्निंग लगाना है, इवनिंग में होगा तो इवनिंग वाला फिल करेंगे। फिर उसके बाद है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट फॉर एग्जांपल आपका है मैथ। यहाँ पर हम नेम लिख लेंगे आयशा, फॉर एग्जांपल मैंने लिख लिया है। कैपिटल में लिखना आपने और फादर्स नेम में आपने लिख लेना है कोई भी, जो भी आपका नेम होगा वो आपने लिख लेना है। फिर यहाँ पर वर्ड्स के अंदर आपने रोल नंबर लिखना है। यहाँ पे जो रोल नंबर था वो आपने लिखना है वर्ड्स में 54,680। फिर उसके बाद आपने अपने साइन कर देने हैं। ठीक है, यहाँ पर डिप्टी जो लास्ट वाला जो पोर्शन होता है उस पर डिप्टी सुपरिटेंडेंट जो होती है उसने आपका सिग्नेचर्स करने होते हैं। ठीक है, ये जगह आपने खाली छोड़ देनी है। अब आते हैं आपके एमसीक्यूज वाले पोर्शन में। एमसीक्यूज वाले पोर्शन में आपने क्या करना, जब आपका पेपर लेंगे वो लोग तो आपका पेपर चेक होने के लिए जाएगा तो ये वाला पोर्शन जो होता है, ये सारा पोर्शन ये उन्होंने फाड़ लेना है, सिर्फ ये रह जाएगा।
ठीक है, और बैक वाली साइड रह जाएगी। यहाँ पर उन्होंने ये जो पोर्शन रह जाएगा, इस पे आपका पेपर जो है वो बार कोड के जरिए से रीड हो जाएगा, मशीन के ऊपर भी कर सकते हैं, और ये चीज भी रह जाएगी, और अपना नया नंबर वो यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक है, तो ये आपने चीजें अच्छी तरह से फिल करनी है। अब चलते हैं हम बैक साइड पे, पेपर की बैक साइड पे जो पेपर कोड था, फॉर एग्जांपल हमने लिखा था 6433, वो यहाँ पर अगेन आप लोगों ने फिल करना है 6 4 3 एंड 3। ठीक है, फिर उसके बाद आपका है ये एमसीक्यूज वाला पोर्शन। आपको 15 नंबर के आते हैं एमसीक्यू, 16 नंबर के आते हैं, या 20 या 24 नंबर के। आपका जो जो आंसर आता जाएगा वो आपने यहाँ पर फिल करना है। ए आएगा तो ए फिल कर देना है, बी आएगा तो बी फिल कर देना है, सी आएगा तो सी फिल करना है। अब फिल करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, आपने क्या करना है। ये सर्कल है फॉर एग्जाम्पल आपके पास, तो आपने सर्कल की पहले बाउंड्री बनानी है और फिर अंदर से फिल करना। इस तरह से आपका जो सर्कल है ना, ज्यादा अच्छी तरह से फिल होगा और जल्दी फिल होंगे आपके सर्कल। और आपने कोशिश करनी है, आप इसके लिए जो है ना जेल पेन भी लेके जा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर मार्केट से फिल करेंगे तो बहुत जल्दी आप लोगों के क्या हो जाएंगे, फिल हो जाएंगे। ये जो था मैंने आपको बता दी, ये जो है अवार्ड शीट होती है, यहाँ पे आपके मार्क्स लगते हैं। ये भी आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना, जो आपके पेपर चेक करेंगे वो यहाँ पर करेंगे, और सब एग्जामिनर जो है यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे। आपने इसमें कुछ नहीं करना, आपने जस्ट ये वाला पोर्शन करना होता है और ये वाला पोर्शन करना होता है, और पेपर में आपने जो है खाली शीट्स जो हैं उनको सर्कल करके आना है। ठीक है, इसके साथ ही ये जो वीडियो थी इंट्रोडक्टरी कि आपको किस तरह से फिल करनी चाहिए अपनी शीट्स, ये आप लोगों की वीडियो जो है वो ख़त्म हो रही है। मुझे इजाज़त दीजिए। अगर आपको इसमें से कुछ समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अल्लाह हाफिज़।